एंड oral aids दृश्य श्रव्य उपकरण। एक्चुअल हमको सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखना है कि होता क्या है दृश्य श्रव्य और उपकरण। उपकरण तो लगभग सबको मालूम होगा क्योंकि वीडियोस क्लास में चल ही रहा है, अभी ये सेशन चल ही रहा है हमारा कि उपकरण क्या है। उपकरण क्या चीज होती है जिसका यूज आप टीचिंग के लिए करें। अगर टीचिंग की फील्ड की बात करता हूँ मैं, जिस चीज का यूज आप शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसको इजी बनाने के लिए जिस टूल्स का यूज करते हैं वही आपका क्या कहलाता है, उपकरण कहलाता है। अब बात आती है इन दोनों दृश्य और श्रव्य, बहुत इजी वर्ड है। सिंपल शब्दों में कहे ऐसा चीज जो दिखाई दे और ऐसा चीज जो क्या हो, श्रव्य हो, सिर्फ सुनाई दे। पहले तो हम अलग अलग पढ़ेंगे कि दृश्य क्या है और श्रव्य क्या है। दृश्य की बात करते हैं तो जिसमें क्या हो, सिर्फ चलचित्र दिखाई दे, जहां कोई ऑडियो आपको सुनाई ना दे तो उसको आप क्या कहेंगे, दृश्य है। अगर बात सिर्फ किस चीज की होती है कि वहां वीडियो नहीं दिखाई देता है, पिक्चर आपको दिखाई नहीं देता है, आपको सिर्फ क्या दिखाई देता है, क्या सुनाई देता है, सिर्फ आवाज सुनाई देता है। जैसे कि रेडियो, रेडियो में क्या होता है, सिर्फ आवाज सुनाई देता है, सामने वाला दिखाई देता है कि हमको नहीं, वो क्या कहलाएगा आपका श्रव्य। लेकिन जब दोनों को कॉम्बिनेशन किया जाता है दृश्य और श्रव्य का, विजुअल और ऑरल का, तो उसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, टेलीविजन को ले सकते हैं या यूट्यूब पर जितने वीडियोस देखते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा आपका, दृश्य और श्रव्य। और ये दृश्य और श्रव्य एक ऐसा उपकरण है जिसका यूज हम अपने जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको इजी बनाने के लिए इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ऐसे और बहुत सारे उपकरण इससे पहले आपने पढ़े होंगे, लेकिन ये एक ऐसा उपकरण है। फॉर एग्जांपल अगर आप लेकर चलें तो छोटे बच्चे को जब हम सिखाना चाहते हैं, सिखाते हैं, कैसा सिखाते हैं, उसको पिक्चर भी दिखाते हैं। आजकल जो है मल्टीमीडिया का ज्यादा यूज हो रहा है। अगर आप स्कूल में जाते हैं तो सब स्कूल में क्या लगा हुआ है, अभी करेंटली अगर बात करूं तो स्मार्ट टीवी लगा हुआ है, ताकि बच्चे सुनने के साथ साथ उसको देखकर आसानी से जो सीखना चाहते हैं उसको क्या कर सके, सीख सके। जैसे कि छोटे बच्चे हैं, उसको अगर ए फॉर एप्पल सिखाना है, बी फॉर बॉल सिखाना है, तो डायरेक्ट ए लिखकर डायरेक्ट बी लिखकर उसको सिखाया नहीं जाता। क्या किया जाता है, आप देखोगे जो पहाड़ा आता है, पहाड़े में फोटो रहता है कि नहीं रहता है, पिक्चर के साथ एप्पल का शेप ऐसा है यार जिसमें हम इसको इस प्रकार बनाते हैं। फिर जब बच्चा उस फोटो को देखता है कि जो रेड कलर का रहता है तो बोलता है कि मम्मी दिस इज एप्पल, टोमेटो देखा तो दिस इज टोमेटो। क्यों, तो ये फायदा है दृश्य उपकरण का कि आप उस चीज को देखकर तुरंत वो चीज जो है आपके माइंड में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। जो चीजें स्टोर हो जाती है फिर उसको भूलना बहुत कम मुमकिन है। जिस प्रकार आप पिक्चर की बात करते हो, किसी भी मूवी की बात करता हूँ, मूवी का एक एक इसके बाद ये होने वाला है, इसके बाद ये शो आने वाला है, ये मालूम रहता है कि नहीं। अगर एक बार किसी मूवी को आप देख लेंगे तो ये मालूम रहता है ना, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा उपकरण है जो हमारे ब्रेन पर स्थायी रूप से स्टेबल हो जाता है और वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, मतलब लंबे समय तक वो चीजें हमको याद रहती है। अगर उस चीज को फिर से रिवाइज किया जाए तो फिर वो लाइफ लॉन्ग हो जाती है। अगर किसी मूवी को हो या किसी चीजों को आप बार बार रिवाइज करके देखते हैं तो चीजें आपको क्या रहती है, याद रहती है। आप अपने दोस्तों को नहीं भूल सकते, क्यों, क्योंकि रोज आप क्या कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, उससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर आगे चलकर आप 18-17 ईयर्स के भी रहे तब भी मिलेंगे, तब भी आप एक दूसरे को आसानी से पहचान। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड, जैसे कि जानते हैं बीएड, और बीएड की शुरुआत जो होती है रूपरेखा। देखिए जिस प्रकार हम घर को बनाते हैं और घर को बनाने के लिए हमको एक न्यू की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जब हम किसी टॉपिक को लेकर चलते हैं उसके लिए एक न्यू होती है, और वो क्या चीज होती है, आपकी रूपरेखा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हम आगे बनाएंगे। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल घर की बात करता हूँ तो यहाँ एक रूम होगा, वहाँ एक रूम होगा, उसके साथ टॉयलेट अटैच कर देंगे, यहाँ हमारा पूजा रूम होगा, बरामदा होगा। तो उस प्रकार से जब हम किसी कॉन्सेप्ट को बनाते हैं या किसी चीज को लेकर चलते हैं इन योर लाइफ ऑल्सो, अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आप क्या करें, पहले अपना रूपरेखा तैयार करें कि भैया अभी क्या कर रहे हो, टीचर बनना है करके टारगेट लेके चले, मतलब वो आपका क्या है, घर है। अब उसके अकॉर्डिंग आपने रूपरेखा बनाना है, पहले ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करना है, बीएड करने के बाद सीटेट सीजीटेट क्वालिफाई करने हैं, देन व्यापम करने हैं, फिर फाइनली सहारा आएगा जब वेरिफिकेशन होगा और सिलेक्शन होगा, क्या कहलाएगा वो आपका निष्कर्ष कहलाएगा। ओके, तो हम इस पर
वह श्रव्य उपकरण है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्चुअल में है क्या चीज और इसको लाया क्यों गया। तो सबसे पहले है प्रस्तावना, उसके बाद आप देखेंगे कि दृश्य व श्रव्य उपकरण का क्या अर्थ है, जैसे कि मैंने लगभग कंप्लीट कर दी। दृश्य व श्रव्य उपकरण की परिभाषा बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, सभी वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बताया कि दृश्य व श्रव्य उपकरण की क्या परिभाषा, कैसा उसका उपयोग है। उसके बाद आप डिस्कस करेंगे दृश्य श्रव्य उपकरण के प्रयोग के उद्देश्य, इसका प्रयोग क्यों किया गया। इससे पहले तो हमारे पास सिर्फ ओरल था, जिसमें सिर्फ बोला जाता था, बोल के भी हमारा काम चलता था, लेकिन दोनों को कंबाइन क्यों किया गया, दृश्य को भी कंबाइन क्यों किया गया और श्रव्य को भी कंबाइन क्यों किया गया। आफ्टर देन दृश्य व श्रव्य उपकरणों के प्रकार, जो मेन टॉपिक आपका यही है कि ऐसे कौन-कौन से दृश्य और श्रव्य उपकरण है जिसका यूज हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। उसके बाद होगा आपका दृश्य और श्रव्य सहायक साधनों का महत्व, जो हम कर रहे हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, और फाइनली इन सभी का जो निचोड़ कहते हैं, हम उसको कंक्लूजन कहते हैं, वो है आपका उपसंहार। सबसे पहला देखिए आप प्रस्तावना में लिखा है कि रूसो, कॉम्युनियंस और एस्ट्रोलॉजी ने एक ऐसी शिक्षा की कल्पना की थी जो सिर्फ लिखित ना, ठीक है। किस चीज पर पहले क्या होता था कि सिर्फ बुक पर लिखा रहता था, हमने पढ़ा, फिर उसको कुछ समय के बाद रिवाइज नहीं किया तो हम क्या कर लेते हैं, उस चीज को फॉरगेट कर जाते हैं, ठीक है। तो उसने एक ऐसी शिक्षा की कल्पना की जिसमें छपी हुई पुस्तक के प्रति प्रत्यक्ष अवलोकन ज्ञान प्राप्ति का साधन। अब प्रत्यक्ष अवलोकन से क्या समझ रहे हैं कि भैया उसको हम देखें भी और उस चीज को हम क्या करें, समझे भी, ये कहलाता है प्रत्यक्ष अवलोकन। अभी क्या हो रहा है, जैसे कि विदाउट पीपीटी में पढ़ाता तो सिर्फ क्या होता, वो प्रत्यक्ष अवलोकन होता क्या, नहीं होता। यहाँ क्या कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, उस चीज को समझ भी रहे हैं और उस चीज को सुन भी रहे हैं। फिर आगे उसने कहा कि शिक्षण में मौखिक शब्दों के बजाय इंद्रियात्मक वस्तु पर अधिक बल दिया जाता है। इस प्रकार बालक अपने सुनने की इंद्रियों के साथ साथ देखने और स्पर्श करने की इंद्रियों का भी प्रयोग करता है, फलतः उनके लिए ज्ञान प्राप्त करना न केवल सुगम हो जाता है और उसके द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान उसके मस्तिष्क में स्थायी रूप से धारण कर लेता है। मतलब ओवरऑल हमारा प्रस्तावना कहने का मतलब ये था कि जो दो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि छपी हुई पुस्तक के बजाय यदि हम किस तरह से पढ़ाएं, विजुअल और ओरल तरीके से, मतलब पिक्चर और वीडियो का यूज करके अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो वो क्लास सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है और उस चीज को हम सामने वाले के जो माइंड है, जो लर्नर्स है, जो सीखने वाले हैं, उसके मस्तिष्क में हम स्थायी रूप से क्या करा सकते हैं, धारण करा सकते हैं। गॉट इट? डाउट्स? नेक्स्ट वन,